जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू मार्गदर्शन फैमिली। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 3 यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव बच्चों पर कैसे पड़ता है, उससे रिलेटेड जो चैप्टर है उससे कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम आगे देखते हैं कि मेरा ऑफलाइन क्लास मार्गदर्शन सीटेड क्लासेज प्रोफेसर कॉलोनी दिघी वेस्ट दरभंगा में चलता है। यूट्यूब मार्गदर्शन फैमिली के नाम से है। एक नोटिफिकेशन यहाँ पे यह है आप सबों के लिए कि सीटेट का फ्री ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। गूगल मीट पे फ्री ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। आप इस दोनों नंबर पे किसी पे भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो थर्ड चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, शुरू करते हैं। देखिए, वंशानुगत गुणों, ये जो है वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्थानांतरण होने की जो प्रक्रिया है, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया जो है, स्थानांतरण होने की प्रक्रिया वह क्या कहलाती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत गुण जो स्थानांतरित होते हैं वह आनुवंशिकता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? आनुवंशिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वातावरण नहीं होगा, सामाजिकता नहीं होगा, सहकारिता नहीं होगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आनुवंशिकता हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीव सांख्यिकी सिद्धांत का जो प्रतिपादन है उसको फ्रांसिस गाल्टन ने क्या किया था? प्रतिपादन किया था। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। अब हम देखते हैं कि इस नियम में क्या है। तो इन्होंने यानी कि फ्रांसिस गाल्टन ने अनेक अध्ययनों के निष्कर्ष की, यानी कि बहुत सारे अध्ययन की। उसके पश्चात इन्होंने क्या किया कि सांख्यिकीय माध्यम से अपने नियम की व्याख्या की। तो जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। अब हम आगे आते हैं सोरेनसेन ने, और इसमें आगे भी है। सोरेनसेन का नाम है, लैमार्क का नाम है, लेविनकर्ट का नाम है। तो ये सब क्या क्या खोज किए थे इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, लैमार्क ने जिराफ पे अध्ययन किया था। क्या किया था? जिराफ पे अध्ययन किया था। यानी कि उन्होंने बताया था कि जिराफ जो होती है उसकी गर्दन लंबी होती है, लेकिन इस पीढ़ी के जितने भी जिराफ होंगे उसकी गर्दन भी लंबी होती है। इन्होंने ये बताया था लैमार्क ने। अब देख लेते हैं लेविनकर्ट ने क्या बताया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? असत्य है, यानी क्या है? असत्य है, गलत है। तो देखिए, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने किया था। तो हाँ, किया था, ये सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना आनुवंशिकता का विशेष लक्षण है। तो हाँ है, ठीक है, ये सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर गलत है। पुरुषों में एक सेक्स गुणसूत्र पाया जाता है? तो नहीं, पुरुषों में क्या पाया जाता है? XY पाया जाता है, जो कि यह गलत है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। तो वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास पर पड़ता है। हाँ, पड़ता है, ये भी सही है। अब 3 में देखते हैं। बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज एवं पास पड़ोस। देखिए, यहाँ बड़ा वाला रो होगा, पड़ोस ऐसे होगा। ठीक है, पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हाँ, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये सभी ठीक है, ये सभी हो जाएगा। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना मानी जाती है। तो देखिए, आनुवंशिकता को क्या मानी जाती है? तो आनुवंशिकता को गौण, गत्यात्मक, प्राथमिक, स्थिर, इस चारों में से कौन सा मानी जाती है? तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है?
स्थिर सामाजिक संरचना मानी जाती है। सामाजिकरण को गौण मानी जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित बीमारी में से कौन सा एक अनुवांशिक बीमारी है? तो अनुवांशिक बीमारी जो होती है ना, अंधापन होती है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन देखते हैं खसरा, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। रंगों की पहचानने में अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो है ये अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। पीलिया ये नहीं होगा, डायरिया ये नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनी परिवार यानी धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा, ठीक है। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धि के बारे में यानी बुद्धि लब्धि या लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या और अवलोकित होने की संभावना है? तो देखिए इसमें ऑप्शन देखते हैं। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए 7 का ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्या है? ऑप्शन सही नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता, ये आपका सही हो जाएगा 2 नंबर। फिर आगे तीसरा नंबर देखते हैं। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों समान रूप से प्राप्त करेंगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो होती है सामाजिक आर्थिक स्तर जो होती है बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो आंखों का रंग हो जाएगा इसका राइट आंसर, कलर ब्लाइंडनेस। पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, इसमें देखते हैं तो क्या होगा? सामाजिक गतिविधियों में भागीदारता ये नहीं होगी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति ये भी नहीं होगी, चिंतन पैटर्न ये भी नहीं होगी, ठीक है। हम आगे आते हैं 9 नंबर में। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो देखिए मानसिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो वंशानुक्रम भी करते हैं, परिवार का वातावरण भी करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी करता है, इसलिए उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब हम आगे आते हैं। बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ऑप्शन क्या है? अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? एक गलत हो जाएगा आपका। देखिए समवयस्कों और पितृक के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होती, ये गलत होगा, क्योंकि एक साथ दोनों परिचालित होती है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आगे आते हैं। मानवीय विकास में अनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, बिल्कुल है। ये क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रवृत्ति की भूमिका पर आधारित है, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि अनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। व्यवहारवाद के सिद्धांत पर यह मानवीय विकास में प्रवृत्ति की भूमिका पर आधारित है, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो 12 का देखते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, तो हाँ है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो उसी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण का अंतःक्रिया का परिणाम है, हाँ है, लेकिन इसमें नहीं दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। देखिए वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, तो 12 का देखते हैं कौन सा सही नहीं है? तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, शोधन नहीं है, इसमें जन्मजात विशेषताओं से कुछ नहीं होती है। आगे देखते हैं। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, हाँ है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर 3 हो जाएगा इसका। चलिए अब हम आगे आते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे के क्या है? पूरक है, पृथक है, ये दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से ये तीनों नहीं होगा, पूरक होगा, ठीक है।
वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के अलग नहीं हो सकते हैं। इस के बारे में मैंने क्लास में समझाया था कि वंशानुक्रम और वातावरण का वही संबंध है जो संबंध खेत और बीज से है। खेत के बिना बीज को नहीं बोया जा सकता है और बीज के बिना खेत क्या है, पूरा बेकार है। खेत में जब हम बीज डालेंगे नहीं तो खेत उपजेगा क्या, कुछ उपजेगा ही नहीं। इसलिए क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। समान समान को जन्म देता है, अर्थात जैसे माता पिता होंगे संतानें भी उसी के अनुरूप उत्पन्न होगी। यह कथन आनुवंशिकता के सिद्धांत का पालन करता है। किस सिद्धांत का, तो देखिए इसमें सिद्धांत पूछ रहा है कि समान समान को जन्म देता है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा सिद्धांत है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए समानता का जो सिद्धांत है, इस नियम में यह बताया गया है कि समान समान को जन्म देता है। समान नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, समान, यानी कि सेम, समान होगा, यहाँ पे सामान नहीं होगा, समान समान होगा। ठीक है, तो क्या होगा, समानता का सिद्धांत। तो इसमें यह बताया गया कि समान समान को जन्म देता है, अर्थात जैसे माता पिता होंगे संतानें भी उसी के अनुरूप होगी। ठीक है, प्रत्येक जो जीव है, यानी कि जितने भी जीव है, मानव है तो मानव के समान, और जैसे जानवर के जैसे क्या करती है, अपनी संतान की उत्पत्ति करती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या होता है, तो प्रत्यागमन के सिद्धांत में यह बताया गया कि बुद्धिमान माता पिता जो होते हैं उनकी संतान कम बुद्धि वाले भी हो सकते हैं और कम बुद्धिमान माता पिता के बच्चे ज़्यादा बुद्धिमान भी हो सकते हैं। अब देखते हैं अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। तो इसमें क्या बताया गया अर्जित गुणों के अवितरण के सिद्धांत में, कि इस सिद्धांत में यह बताया गया कि माता पिता के जो होते हैं ना, माता पिता के जीवन में अर्जित गुणों का संक्रमण उनके संतानों में नहीं होता है, इसलिए इसे अवितरण का सिद्धांत बताया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 4 नंबर। डार्विन ने यह बताया कि किसी भी प्राणी या व्यक्ति को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिसमें संघर्ष की क्षमता नहीं होती है वो क्या होते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। संघर्ष नहीं कर पाता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए इसमें क्या है, समान समान को जन्म देने की बात कही गई है, तो यह समानता का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। तो इस 15 नंबर है, 15 नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डगडेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डगडेल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं। आनुवंशिकता के किस सिद्धांत के अनुसार बीजमैन ने यह बताया कि शरीर के निर्माण करने वाला मूल्यवान को कभी ना फिर होता है, यह अंडकोश और शुक्रकोश के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। तो यह क्या, यहाँ पे मूल्यवान ना होकर क्या होगा, निर्माण करने वाला मूल्यवान ना होकर क्या होगा, मूल जीवाणु। क्या होगा, मूल जीवाणु। ठीक है, मूल जीवाणु। देखिए, तो निर्माण करने वाला मूल जीवाणु कभी नष्ट नहीं होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं होता है। यह अंडकोश और शुक्रकोश के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। यह जो है बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि समानता के सिद्धांत होगा नहीं, इसमें पहले बता दिया हूँ पिछले क्वेश्चन में। प्रत्यागमन का सिद्धांत होगा नहीं, अर्जित गुणों का वितरण का सिद्धांत होगा नहीं, इसलिए क्या होगा, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन में कौन सा है, यानी कि गलत कथन निम्न में से कौन सा है। क्या है, गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन निम्न में से कौन सा है, तो देखिए वंशानुक्रम बालक की लिंग निर्धारित करता है, तो हाँ करता है, लेकिन गलत चुनना है तो ये नहीं होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, हाँ देता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। देखिए, यह जुड़वा बालकों के जन्मों में योगदान देता है, हाँ देता है, लेकिन इसका भी नहीं होगा। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं समावेशित होती है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं कि एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो हाँ ढाला जा सकता है, लेकिन क्या कह रहा है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर चुनना है, तो ये आपको नहीं होगा। फिर हम आगे देखते हैं, बच्चे आनुवांशिक रूप से
उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेश के प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप में अनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, वंशानुक्रम और परिवेश अभिनय रूप से। देखिए यहाँ पे अभिनय नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अभिन्न होगा। क्या होगा, अभिन्न, मतलब असमान, अभिन्न रूप से। ठीक है, यहाँ पे अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों का विकास प्रभावित करते हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, 19 नंबर, व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण दोनों क्या होते हैं, व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उन्हें माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आंसर देखेंगे। तो क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया, ये नहीं होगा। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, ये भी नहीं होगा। प्रकृति और पोषण पर बहस, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुकारक योग्यता होगा, जो सिंगल कारक योग्यता ये सब नहीं होगा। देखिए यहाँ पे है 21 नंबर कि एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण नहीं होता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के उपरांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो क्या होगी, उसके आगे देखते हैं। तो वृद्धि और विकास ये नहीं होगा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण नहीं होगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण होगा, अनुशासन और पौष्टिकता नहीं होगा। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण। देखिए जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। तो 22 का राइट आंसर जो होगा, समानता नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निरंतरता नहीं होगा, वंशानुक्रम होगा, युत्सा नहीं होगा। अब हम आगे आते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, या किसने कहा था। तो 23 का जो है, किसने कहा था, रॉस ने कहा था। वुडवर्थ नहीं होगा, एनास्टसी नहीं होगा, एनास्टसी नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या होती है। तो सामान्य पुरुष में XY होते हैं, सामान्य पुरुष में क्या होते हैं, XY होते हैं। तो सामान्य महिला में XX होते हैं, यानी कि XX होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आगे आते हैं, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। ये जो अस्थायी है इस तरह से होना चाहिए, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। इसका जो राइट आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण के साथ ये नहीं होगा, जीवन के साथ पर्यावरण के साथ ये भी होगा, जीवन के साथ भी होगा, प्रकृति के साथ भी होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4 हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीटेट का जो फ्री ऑनलाइन क्लास अभी स्टार्ट है, आप फ्री ऑनलाइन क्लास का लाभ ले सकते हैं। इस नंबर पे, इस दोनों नंबर पर किसी पर मैसेज करके आप सीटेट के फ्री ऑनलाइन क्लास का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर की तैयारी करवाई जाती है। सभी सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2 साइंस या सोशल साइंस हो, सभी की तैयारी करवाई जाती है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।